हम सभी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमें समझ नहीं आता कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और उनके व्यवहार के पीछे क्या कारण होते हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर किताब में रॉबर्ट ग्रीन ऐसे गहरे मनोवैज्ञानिक नियमों को समझाया है जो इंसानी स्वभाव की सच्चाई को उजागर करते हैं। अगर आप इन नियमों को समझ लेंगे तो आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे जरूरी और दिलचस्प विचारों को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अपने असली स्वभाव को पहचानें, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। अपने अंदर की भावनाओं को समझें और उन पर काबू पाएं, क्योंकि भावनाएं ही हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि गुस्से में आकर कोई गलत फैसला ले लिया हो, या फिर डर की वजह से कोई अच्छा मौका छोड़ दिया हो? अक्सर हम सोचते हैं कि हम बहुत तर्कसंगत, रैशनल हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी ज्यादातर भावनाएं हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब तक हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम दूसरों द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे। इस अध्याय में ग्रीन हमें यह समझाते हैं कि कैसे हम भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं और कैसे अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं ताकि हम बेहतर फैसले ले सकें और सफल बन सकें। एक इंसान स्वाभाविक रूप से भावनात्मक क्यों होता है? हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। भावनात्मक दिमाग, इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, यह तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जैसे गुस्सा आना, डर लगना, खुशी महसूस होना आदि। तर्कसंगत दिमाग, रैशनल ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यह सोच समझकर निर्णय लेता है, चीजों का विश्लेषण करता है। समस्या यह है कि अधिकतर लोग अपने भावनात्मक दिमाग से फैसले लेते हैं और सोचते हैं कि वे तर्कसंगत हैं। लेकिन असल में हम में से ज्यादातर लोग अपने बचपन, अनुभवों और आसपास के लोगों के प्रभाव से अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। कैसे भावनाएं हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं? गुस्से में लिए गए फैसले, जब कोई हमें भड़काता है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। डर की वजह से मौके छोड़ना, कोई नया काम करने से डर लगता है, इसलिए हम कोशिश ही नहीं करते। ईर्ष्या, जेलसी और अहंकार, ईगो, दूसरों की सफलता देखकर हम उनसे नफरत करने लगते हैं, लेकिन असल में हमें उनसे सीखना चाहिए। आशावाद और निराशावाद, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, जब हम बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं तो बिना सोचे समझे जोखिम उठा लेते हैं। जब हम निराशावादी होते हैं तो कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं करते। 2, भावनात्मक गुलामी से कैसे बचें? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। इसके लिए वे 5 शक्तिशाली तरीकों की सलाह देते हैं। 1, खुद को ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व योरसेल्फ। जब भी कोई भावना आपको नियंत्रित करने लगे, तुरंत रुकें और सोचें, क्या यह भावना मुझे सही दिशा में ले जा रही है? अपनी भावनाओं को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखें। इससे आप ज्यादा शांत और तर्कसंगत बनेंगे। 2, अपने ट्रिगर को पहचानें, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। हर इंसान की कुछ कमजोर भावनाएं, वीकनेसेस, होती हैं जो बार बार उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। क्या आपको जल्दी गुस्सा आता है? क्या आप दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? क्या आप डर की वजह से फैसले नहीं लेते? अपने ट्रिगर को पहचानें और उन्हें नियंत्रित करना सीखें। 3, अपनी सोच को धीमा करें, स्लो डाउन योर थिंकिंग। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कुछ देर रुकें, सोचें और फिर निर्णय लें। महान लीडर्स जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि वे पहले स्थिति को समझते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। 4, तार्किक सोच विकसित करें, डेवलप रैशनल थिंकिंग। किताबें पढ़ें, नए विचारों को अपनाएं और अपनी तर्कशक्ति को मजबूत करें। जब भी कोई निर्णय लें तो खुद से पूछें,
क्या यह निर्णय मेरी भावनाओं पर आधारित है या तर्कसंगत सोच पर? 5. खुद को नेगेटिव इमोशंस से बचाएं। अवॉइड इमोशनल कॉन्टेजन। क्या आपने देखा है कि जब आप नकारात्मक नेगेटिव लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपका भी मूड खराब होने लगता है? जब आप खुशमिजाज और प्रेरणादायक लोगों के साथ होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा उन लोगों के साथ रहें जो आपको सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करें। 3. ऐतिहासिक उदाहरण। थियोडोर रूजवेल्ट। थियोडोर रूजवेल्ट का आत्मनियंत्रण। रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में थियोडोर रूजवेल्ट का उदाहरण देते हैं, जो अमेरिका के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपतियों में से एक थे। रूजवेल्ट बहुत ही भावुक व्यक्ति थे। जब वे छोटे थे तो उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता था और वे बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने जीवन में संघर्ष किया, उन्होंने सीखा कि अगर वे अपने गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते तो वे कभी भी एक महान नेता नहीं बन पाएंगे। उन्होंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की कला सीखी, हर स्थिति में शांत रहना सीखा और तार्किक सोच को अपनाया। यही कारण है कि वे अमेरिका के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बने। तो दोस्तों, अगर आप यह सीख जाते हैं तो आप न केवल अपनी गलतियों से बचेंगे बल्कि आप अपनी जिंदगी में बड़े अवसरों को भी पहचान सकेंगे और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकेंगे। अध्याय 2। लोगों के असली स्वभाव को समझें। द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हर इंसान अपनी दुनिया का हीरो होता है। अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो पहले उनकी दुनिया को समझें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से प्रभावित कर लेते हैं जबकि कुछ की बातें कोई सुनता तक नहीं? क्या आपको लगता है कि लोग ज्यादातर अपने बारे में ही सोचते हैं और आपकी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं? इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन हमें एक गहरी सच्चाई बताते हैं। हर इंसान स्वाभाविक रूप से आत्मकेंद्रित नार्सिसिस्टिक होता है। लोग अपने बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं और अपनी जिंदगी के मुख्य किरदार होते हैं। अगर आप लोगों से सही व्यवहार करना सीख लेते हैं और उनके असली स्वभाव को समझ जाते हैं तो आप उन्हें आसानी से प्रभावित कर सकते हैं और अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। एक इंसान स्वभाव से आत्मकेंद्रित नार्सिसिज्म क्यों होता है? जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी पूरी दुनिया बस उसके माता पिता और उसकी जरूरतों तक सीमित होती है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे दूसरों की जरूरतों के बारे में भी सीखना पड़ता है, लेकिन अंदर से वह हमेशा खुद को सबसे जरूरी मानता है। इसलिए ज्यादातर लोग अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और समस्याओं में उलझे रहते हैं। वे दूसरों के बारे में बहुत कम सोचते हैं। नार्सिसिज्म के 3 प्रकार। सामान्य नार्सिसिज्म, नॉर्मल नार्सिसिज्म। यह हर इंसान में एक सामान्य स्तर पर होता है जिससे उसे आत्मसम्मान और आत्मप्रेम मिलता है। असुरक्षित नार्सिसिज्म, इनसिक्योर नार्सिसिज्म। कुछ लोग अपने अंदर की असुरक्षा, इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए ज्यादा दिखावा करते हैं, खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरों की आलोचना करते हैं। विनाशकारी नार्सिसिज्म, एक्सट्रीम नार्सिसिज्म। ऐसे लोग दूसरों का शोषण करते हैं, सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते। कैसे पहचाने कि कोई नार्सिसिस्ट है? वह हमेशा खुद के बारे में ही बात करता है। वह दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता। उसे हमेशा तारीफ और ध्यान चाहिए। वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता। 2 लोगों को प्रभावित करने का सबसे आसान तरीका। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप लोगों को समझना और उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी भावनाओं और इच्छाओं को पहचानें। लोगों की गहरी इच्छाओं को समझें। आइडेंटिफाई देयर डीपेस्ट डिजायर्स। हर इंसान की कुछ न कुछ गहरी इच्छाएं होती हैं। प्रशंसा, हर कोई चाहता है कि उसकी सराहना की जाए। सम्मान, लोग चाहते हैं कि उन्हें महत्व दिया जाए। विशेष महसूस करना, हर कोई चाहता है कि वह दूसरों से अलग और खास लगे।
प्रभावशाली दिखना, लोग चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए और उन पर ध्यान दिया जाए। अगर आप इन इच्छाओं को समझ जाते हैं और लोगों के साथ उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं, तो आप उन्हें आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। 2 असली नार्सिसिस्ट से कैसे निपटें? डीलिंग विद एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट्स। कुछ लोग इतने आत्मकेंद्रित होते हैं कि वे किसी और की भावनाओं को महसूस ही नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से निपटने के लिए उनकी तारीफ का सही इस्तेमाल करें। अगर आप उनकी पसंद की चीजों पर ध्यान दें, तो वे आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से लेंगे। उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दें। अगर वे सिर्फ खुद के बारे में बात करते हैं, तो उनसे उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछें, लेकिन अपनी बात को भी जोड़ें। उनके गुस्से और नकारात्मकता से प्रभावित न हो। याद रखें, वे दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा साबित करना चाहते हैं। 3. खुद के अंदर के नार्सिसिज्म को कैसे नियंत्रित करें? हम सभी में एक हद तक नार्सिसिज्म होता है। अगर हम इसे सही तरीके से नियंत्रित करें, तो यह हमारी सफलता के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। 1. आत्मजागरूक बने, बी सेल्फ अवेयर। क्या आप भी दूसरों की बातों को नजरअंदाज करके सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं? क्या आप हमेशा तारीफ सुनना चाहते हैं? क्या आप दूसरों को अपनी इच्छाओं के हिसाब से चलाना चाहते हैं? अगर हां, तो आपको अपने व्यवहार को सुधारने की जरूरत है। 2. सहानुभूति, एम्पैथी विकसित करें। लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उनकी समस्याओं पर ध्यान दें और उनकी बातों को गौर से सुनें। उनके नजरिए से सोचें कि वे किसी स्थिति को कैसे देख रहे हैं। 3. अपनी ऊर्जा को दूसरों की सेवा में लगाएं। दूसरों की मदद करने से आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी और आपका आत्मकेंद्रित व्यवहार कम होगा। जब आप अपने लक्ष्य को दूसरों के भले के साथ जोड़ेंगे, तो लोग भी आपको पसंद करेंगे और आप ज्यादा प्रभावशाली बनेंगे। 4. ऐतिहासिक उदाहरण, अब्राहम लिंकन की सहानुभूति, अब्राहम लिंकन्स एम्पैथी। अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक थे, उनके अंदर एक अद्भुत गुण था, सहानुभूति, एम्पैथी। वे अपने बचपन में बहुत गरीब थे, इसलिए जब वे राष्ट्रपति बने, तो वे आम लोगों के दुख दर्द को समझ सकते थे। वे अपने विरोधियों की भी भावनाओं को समझते थे और उन्हें ध्यान से सुनते थे। इस वजह से वे सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए फैसले लेते थे। यही कारण था कि वे अमेरिका के सबसे महान नेताओं में से एक बने। अगर आप भी लोगों के नजरिए को समझना और उनके साथ बेहतर संबंध बनाना सीख जाते हैं, तो आप भी अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यह सीख जाते हैं, तो आप लोगों से बेहतर संबंध बना सकेंगे, उन्हें अपने पक्ष में कर सकेंगे और अपनी जिंदगी में बड़ी सफलताएं हासिल कर सकेंगे। अध्याय 3, लोगों की छिपी प्रेरणाओं को समझें, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। दुनिया एक रंगमंच है और हर व्यक्ति अपने मुखौटे के पीछे छिपा होता है। रॉबर्ट ग्रीन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने सामने से बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बाद में आपको धोखा दे दिया? इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान समाज में एक रोल निभा रहा होता है। वह अपने असली इरादों को छुपाने के लिए एक मुखौटा, मास्क पहनता है। अगर आप लोगों की इस प्रवृत्ति को समझ जाते हैं, तो आप धोखे से बच सकते हैं और दूसरों को बेहतर तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। दुनिया एक रंगमंच है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान समाज में स्वीकार्यता पाने के लिए एक भूमिका, रोल निभाता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अगर हमें पसंद किया जाना है, तो हमें अपने असली विचार और भावनाएं हमेशा नहीं दिखानी चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आप अपने सबसे अच्छे रूप में पेश आते हैं। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो आप खुद को ज्यादा विनम्र और अच्छे स्वभाव वाला दिखाने की कोशिश करते हैं। जब कोई नेता जनता के सामने आता है, तो वह हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता है,
भले ही वह अंदर से डरा हुआ हो। यह सब रोल प्लेइंग का हिस्सा है। लोग समाज में अलग अलग तरह के मुखौटे, मास्क पहनते हैं ताकि वे खुद को सुरक्षित रख सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। लोग अपने असली इरादों को क्यों छुपाते हैं? हर इंसान के अंदर कुछ गहरी इच्छाएं और भावनाएं होती हैं, लेकिन वह उन्हें सीधे तौर पर व्यक्त नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समाज हमें सिखाता है कि हमें अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाना चाहिए। लोगों को अपनी छवि की चिंता होती है। कुछ लोग दूसरों को धोखा देने के इरादे से अपने असली स्वभाव को छिपाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप समझ गए कि लोग हमेशा अपने असली इरादे नहीं बताते, तो आप ज्यादा सतर्क रहेंगे और बेवकूफ नहीं बनेंगे। 3 लोगों के असली इरादों को कैसे पहचानें? रॉबर्ट ग्रीन हमें लोगों के असली स्वभाव और इरादों को पहचानने के लिए 5 गुप्त संकेत, सीक्रेट साइंस बताते हैं। 1. उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़े, ऑब्जर्व देयर बॉडी लैंग्वेज। कई बार लोग जो बोलते हैं वह उनके असली इरादों को नहीं दिखाता, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव, जेस्चर्स उनकी सच्चाई बता सकते हैं। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वह आंखों में सीधे नहीं देखेगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है लेकिन उसके चेहरे की मांसपेशियां टाइट हैं, तो वह नकली व्यवहार कर रहा हो सकता है। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है लेकिन उसके होंठ हल्के से दबे हुए हैं, तो शायद वह ईर्ष्या महसूस कर रहा है। 2. उनकी कथनी और करनी का अंतर समझें, कंपेयर वर्ड्स एंड एक्शंस। कोई व्यक्ति कह सकता है कि वह आपकी बहुत इज्जत करता है, लेकिन अगर वह आपके समय की परवाह नहीं करता तो उसकी बातों पर विश्वास न करें। कोई कह सकता है कि वह आपकी मदद करेगा, लेकिन जब समय आए तो वह गायब हो जाए, इसका मतलब है कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा था। किसी की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करने की बजाय उसके कार्यों को देखें। 3. उनकी असली प्रेरणाओं को समझें, फाइंड देयर ट्रू मोटिवेशंस। हर इंसान जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई न कोई छिपी हुई प्रेरणा, हिडन मोटिवेशन होती है। कुछ लोग सिर्फ ताकत और सत्ता चाहते हैं। कुछ लोग पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए वे दूसरों को फायदा पहुंचाने का दिखावा करते हैं। कुछ लोग सिर्फ मान्यता, रिकॉग्निशन चाहते हैं, इसलिए वे झूठी कहानियां गढ़ते हैं। अगर आप यह समझ गए कि किसी व्यक्ति की असली प्रेरणा क्या है, तो आप उसके झूठे मुखौटे को पहचान सकते हैं। 4. लोगों को टेस्ट करें, टेस्ट देयर रिएक्शंस। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति के असली इरादों को समझना चाहते हैं तो उसे एक छोटी परीक्षा में डालें। अगर कोई व्यक्ति आपकी असली सफलता को देखकर खुश नहीं होता, तो शायद वह आपका सच्चा दोस्त नहीं है। अगर कोई आपकी मदद करने का वादा करता है, तो देखिए कि क्या वह सच में मदद करता है या सिर्फ बहाने बनाता है। 5. असली और नकली भावनाओं को पहचानें, स्पॉट जेन्युइन वर्सेस फेक इमोशंस। जब कोई व्यक्ति सच्ची खुशी महसूस करता है तो उसकी आंखें चमकती हैं और उसकी मुस्कान स्वाभाविक होती है। लेकिन अगर कोई सिर्फ दिखाने के लिए मुस्कुरा रहा है तो उसकी आंखों में खुशी नहीं होगी। कोई व्यक्ति अगर आपसे नफरत करता है लेकिन दिखावे के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है, तो आप उसकी आवाज के उतार चढ़ाव से यह समझ सकते हैं। 4. ऐतिहासिक उदाहरण, लुई का राजनैतिक खेल, द पॉलिटिकल मास्क ऑफ लुइस द 14th। फ्रांस के राजा लुई 14, लुइस द 14th अपने समय के सबसे चतुर नेताओं में से एक थे। वे समझते थे कि अगर वे लोगों को सीधे आदेश देंगे तो वे उनका विरोध करेंगे, इसलिए उन्होंने एक अलग रणनीति अपनाई। वे हमेशा शांत और दयालु दिखते थे, लेकिन अंदर से वे बेहद चालाक और रणनीतिक थे। वे अपने विरोधियों की कमजोरियों को ध्यान से देखते थे और फिर सही समय पर उन्हें मात देते थे। उनका यह राजनीतिक मुखौटा इतना प्रभावशाली था कि लोग कभी भी उनके असली इरादों को पूरी तरह समझ नहीं पाए। यही वजह थी कि उन्होंने इतने लंबे समय तक शासन किया। 5. खुद को कैसे बचाएं और दूसरों को प्रभावित करें। अगर आप सफल होना चाहते हैं
तो आपको लोगों के असली स्वभाव को पहचानना और खुद को उनके प्रभाव से बचाना सीखना होगा। हर इंसान एक मुखौटा पहनता है, इसे पहचानें। बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव पर ध्यान दें। लोगों की कथनी और करनी का अंतर समझें। छोटी छोटी परीक्षाओं से लोगों की सच्चाई का पता लगाएं। राजनीतिक रूप से स्मार्ट बनें और अपनी ताकत को छुपाकर सही समय पर उपयोग करें। तो दोस्तों, अगर आप यह समझ जाते हैं तो आप धोखे से बच सकते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और अपने करियर में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। अध्याय 4, लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करें, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। अतीत की आदतें और व्यवहार हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं तो उनके पैटर्न को पहचानें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्या आपने देखा है कि कुछ लोग एक ही तरह के फैसले बार बार लेते हैं, भले ही वे उन्हें नुकसान पहुंचाते हों? इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन हमें एक शक्तिशाली सिद्धांत सिखाते हैं, हर इंसान का व्यवहार एक निश्चित पैटर्न में चलता है। अगर आप इस पैटर्न को पहचानना सीख लेते हैं तो आप लोगों के भविष्य के व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं और उन्हें अपने अनुसार प्रभावित कर सकते हैं। लोग अपने पुराने व्यवहार को क्यों दोहराते हैं? हम सब अपने बचपन, अनुभवों और भावनाओं के आधार पर एक व्यवहारिक पैटर्न विकसित करते हैं। यह पैटर्न हमें बार बार वही चीजें करने के लिए मजबूर करता है, भले ही वे हमारे लिए अच्छी न हो। उदाहरण, कुछ लोग हर रिश्ते में विश्वासघात का शिकार होते हैं क्योंकि वे गलत लोगों को चुनने का पैटर्न दोहराते हैं। कुछ लोग हमेशा गुस्से से प्रतिक्रिया देते हैं क्योंकि उनके बचपन में उन्हें सिखाया गया था कि गुस्सा ही ताकत की निशानी है। कुछ लोग हर बार असफल होते हैं क्योंकि वे जोखिम उठाने से डरते हैं और वही पुराने, सुरक्षित फैसले लेते रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप लोगों के अतीत के व्यवहार को समझ लेते हैं तो आप उनके भविष्य के फैसलों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। लोगों के व्यवहार के पैटर्न को कैसे पहचानें? अगर आप किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं तो उसके बारे में निम्नलिखित 5 चीजों का विश्लेषण करें। 1. उनका बचपन और शुरुआती जीवन, अर्ली लाइफ एंड चाइल्डहुड। एक व्यक्ति का बचपन उसके व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। अगर किसी को बचपन में ज्यादा नियंत्रण में रखा गया था तो वह बड़ा होकर आजादी के लिए संघर्ष करेगा। अगर किसी को बचपन में नजरअंदाज किया गया था तो वह ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा। उदाहरण, कोई व्यक्ति जो अपने बचपन में गरीबी में रहा है, वह बड़ा होकर ज्यादा पैसे कमाने और सुरक्षित महसूस करने की इच्छा रखेगा। 2. उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, इमोशनल रिएक्शंस। अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है तो यह उसके अंदर की असुरक्षा को दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा विनम्र और शांत दिखता है तो हो सकता है कि वह अंदर ही अंदर दूसरों से नाराज हो लेकिन इसे जाहिर न करता हो। अगर कोई व्यक्ति हर बार आलोचना पर रक्षात्मक हो जाता है तो इसका मतलब है कि वह आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट से जूझ रहा है। कैसे पहचानें? जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तब वह सबसे ज्यादा अपने असली स्वभाव को दिखाता है। अगर आप किसी की आदतों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि वह बार बार एक जैसी ही भावनात्मक प्रतिक्रियाएं देता है। 3. उनके पिछले फैसले, पास्ट डिसीजंस। कोई व्यक्ति अतीत में जो फैसले ले चुका है वह आगे भी वैसे ही फैसले लेने की संभावना रखता है। अगर कोई व्यक्ति हर बार गलत पार्टनर चुनता है तो वह आगे भी यही गलती दोहराएगा। अगर कोई व्यक्ति हर बार एक ही तरह की नौकरी बदलता रहता है तो यह उसके अंदर की बेचैनी, रेस्टलेसनेस को दर्शाता है। कैसे पहचानें? किसी व्यक्ति के पिछले 5 बड़े फैसलों का विश्लेषण करें। क्या वह बार बार एक जैसी ही गलतियां करता है? अगर हां तो यह उसका बिहेवियरल पैटर्न है और वह भविष्य में भी इसे दोहराएगा। 4. उनके शब्दों और कार्यों का अंतर, वर्ड्स वर्सेस एक्शंस। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कभी उन पर अमल नहीं करते।
अगर कोई बार बार वादे करता है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करता तो यह उसका व्यवहारिक पैटर्न है। अगर कोई कहता है कि वह बदलाव चाहता है लेकिन हर बार वही काम दोहराता है तो वह कभी नहीं बदलेगा। कैसे पहचानें? किसी व्यक्ति के शब्दों को नहीं बल्कि उसके कार्यों को देखें। अगर वह बार बार वही करता है तो वह भविष्य में भी वही करेगा। 5 उनका डर और कमजोरियां, फियर्स एंड वीकनेसेस। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ डर होते हैं। अकेलेपन का डर, असफलता का डर, अस्वीकार किए जाने का डर। लोग अक्सर अपने डर को छुपाने के लिए मुखौटे पहनते हैं। अगर आप उनके डर को समझ जाते हैं तो आप यह भी समझ सकते हैं कि वे किस तरह का व्यवहार करेंगे। कैसे पहचानें? जब कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाए तो गौर करें कि वह किन चीजों से सबसे ज्यादा डरता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी दिखता है तो हो सकता है कि वह अंदर से बहुत असुरक्षित महसूस करता हो। 3 लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कला, द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग पीपल्स बिहेवियर। अगर आप किसी व्यक्ति के व्यवहार के पैटर्न को पहचान लेते हैं तो आप उसे नियंत्रित करने के लिए इन 3 रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। 1 उनकी भावनाओं को दिशा दें, चैनल देयर इमोशंस। लोग अक्सर अपने अतीत की भावनाओं से नियंत्रित होते हैं। अगर आप किसी के डर को समझ लेते हैं तो आप उसे अपनी दिशा में मोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मान्यता, रिकॉग्निशन चाहता है तो आप उसकी तारीफ करके उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। 2 उनके अतीत को उनके खिलाफ उपयोग करें, यूज देयर पास्ट अगेंस्ट देम। अगर किसी व्यक्ति की आदत रही है कि वह हमेशा दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो आप उसे वही करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों को बचाने की कोशिश करता है तो आप उससे मदद मांगकर उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। 3 उनके व्यवहार का पूर्वानुमान लगाएं, प्रिडिक्ट देयर बिहेवियर। अगर आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति हर बार गुस्से में आ जाता है तो आप उसे शांत करके अपनी रणनीति बना सकते हैं। अगर कोई हमेशा पैसा कमाने की चिंता करता है तो आप उसे आर्थिक लाभ दिखाकर अपनी योजना में शामिल कर सकते हैं। 4 ऐतिहासिक उदाहरण, नेपोलियन बोनापार्ट की मनोवैज्ञानिक चालें। नेपोलियन एक महान सेनापति था क्योंकि वह अपने विरोधियों के व्यवहारिक पैटर्न को समझ सकता था। उसने अपने दुश्मनों की गलतियों को पहचाना और उन्हें बार बार दोहराने पर मजबूर किया। उसने सैनिकों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। उसने हमेशा अपने विरोधियों की कमजोरियों को पहचानकर उन पर हमला किया। अगर आप भी लोगों के व्यवहार के पैटर्न को समझना सीख लेते हैं तो आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं लोगों के मन को पढ़ने और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? अध्याय 5, आत्मनियंत्रण का महत्व, द लॉ ऑफ कॉवेटसनेस, बिकम द मास्टर ऑफ योर ओन इमोशंस। जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह हमेशा दूसरों के हाथों में खेलता रहेगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, क्या आपने कभी गुस्से में आकर ऐसा फैसला लिया है जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ? क्या आप कभी जलन, ईर्ष्या या क्रोध की भावना से घिर गए हैं और इसका असर आपके काम या रिश्तों पर पड़ा है? इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल रखना सीखना होगा। अगर आप अपने गुस्से, ईर्ष्या, डर और लालच को नियंत्रित नहीं कर सकते तो दुनिया के लोग आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1, क्यों जरूरी है भावनाओं पर नियंत्रण रखना? हमारे जीवन के अधिकतर गलत फैसले भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले होते हैं। उदाहरण, अगर आप गुस्से में किसी को अपशब्द कह देते हैं तो वह रिश्ता खराब हो सकता है। अगर आप ईर्ष्या में आकर गलत कदम उठाते हैं तो आपकी इमेज खराब हो सकती है। अगर आप लालच में आकर बिना सोचे समझे कोई डील साइन कर लेते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जो इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम बन जाता है वह दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है।
लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप खुद अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं। 2. कौन कौन सी भावनाएं हमें कमजोर बनाती हैं? रॉबर्ट ग्रीन 5 प्रमुख भावनाओं के बारे में बताते हैं जो हमें कमजोर बनाती हैं और जिन पर नियंत्रण पाना जरूरी है। 1. गुस्सा, एंगर। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता। गुस्से में हम अक्सर ऐसा कुछ कह या कर देते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। कैसे नियंत्रण करें? जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय 5 मिनट रुकें। खुद से पूछें, क्या यह प्रतिक्रिया देने लायक है? क्या इससे मुझे कोई फायदा होगा? गहरी सांस लें और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करें। 2. ईर्ष्या, जेलसी। जब हम किसी और की सफलता देखकर जलते हैं तो हम खुद की प्रगति पर ध्यान नहीं दे पाते। ईर्ष्या से हमारे रिश्ते और मानसिक शांति दोनों खराब होते हैं। कैसे नियंत्रण करें? अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जिस व्यक्ति से आप ईर्ष्या कर रहे हैं उसके पीछे की मेहनत को समझने की कोशिश करें। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें, अगर वह सफल हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूं। 3. डर, फियर। डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है अगर हम इसे नियंत्रित न करें। अगर आप बार बार असफलता के डर से कोई कदम नहीं उठाते तो आप कभी सफल नहीं होंगे। कैसे नियंत्रण करें? अपने डर को पहचानें और खुद से पूछें, क्या मेरा डर वास्तविक है या सिर्फ मेरे दिमाग की कल्पना? छोटे छोटे जोखिम उठाकर अपने डर का सामना करें। याद रखें, डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है जिसे दूर किया जा सकता है। 4. लालच, ग्रीड। लालच हमें जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। कई लोग लालच में फंसकर गलत निवेश कर बैठते हैं और अपना सब कुछ खो देते हैं। कैसे नियंत्रण करें? कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले शांत मन से सोचें। अगर कोई डील या मौका बहुत अच्छा लग रहा है तो उसमें कोई न कोई धोखा हो सकता है। संतुलन बनाए रखें, जरूरत से ज्यादा लालच विनाश की ओर ले जाता है। अध्याय 6, मनुष्यों के छिपे हुए इरादों को पहचानें। द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी, सी थ्रू पीपल्स हिडन मोटिवेशंस। दुनिया में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार काम करता है। अगर आप लोगों के छिपे हुए इरादों को नहीं समझते तो आप उनकी चालों का शिकार बन सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, क्या आपने कभी किसी को अच्छा दोस्त समझा और बाद में पता चला कि वह सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए आपके करीब आया था? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है लेकिन उसके पीछे कोई और मकसद छिपा है? इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग अपने असली इरादों को छिपा कर रखते हैं। वे अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और लालच को मासूमियत, ईमानदारी या दोस्ती के मुखौटे के पीछे छिपाते हैं। अगर आप लोगों के छिपे हुए इरादों को समझना सीख जाते हैं तो आप उनकी चालों से बच सकते हैं और अपने जीवन में सही फैसले ले सकते हैं। 1. लोग अपने इरादों को क्यों छिपाते हैं? हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, लेकिन अगर वह सीधे सीधे अपनी इच्छाओं को जाहिर कर दे तो लोग उसे खुदगर्ज समझेंगे। इसलिए लोग अपने असली इरादों को छिपाते हैं और दिखावे का सहारा लेते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति आपसे दोस्ती करता है लेकिन असल में वह सिर्फ आपसे फायदा उठाना चाहता है। कोई बॉस अपने कर्मचारियों को परिवार कहता है लेकिन असल में वह सिर्फ ज्यादा काम निकलवाना चाहता है। कोई नेता समाज की भलाई की बात करता है लेकिन उसका असली मकसद सत्ता और पैसा होता है। अगर आप लोगों के शब्दों पर भरोसा करेंगे तो आप धोखा खा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके कार्यों और इरादों को पहचानेंगे तो आप उनकी सच्चाई जान सकते हैं। 2. लोगों के छिपे हुए इरादों को पहचानने के 5 तरीके। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति के असली इरादों को पहचानना चाहते हैं तो इन 5 संकेतों पर ध्यान दें। 1. उनकी भाषा और हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, स्पीच।
अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहा है तो वह शायद कुछ चाहता है। अगर कोई आपको जरूरत से ज्यादा भरोसेमंद दिखने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा हो। अगर किसी की मुस्कान और आंखों की भावनाएं मेल नहीं खा रही तो वह ईमानदार नहीं हो सकता। कैसे पहचानें? जब कोई आपकी तारीफ करे तो गौर करें कि वह आपसे क्या चाहता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, क्या वे नर्वस दिख रहे हैं? क्या उनकी बातें नकली लग रही हैं? 2. उनके पिछले व्यवहार को देखें। एनालाइज देयर पास्ट बिहेवियर। किसी के असली इरादों को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसके अतीत के फैसलों और व्यवहार को देखें। अगर कोई व्यक्ति पहले भी कई लोगों को धोखा दे चुका है तो वह आगे भी ऐसा करेगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपना फायदा निकालकर लोगों को छोड़ देता है तो वह आपसे भी यही करेगा। कैसे पहचानें? किसी व्यक्ति के पिछले 3 से 5 बड़े फैसलों का विश्लेषण करें। क्या उसने अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों को पहले भी धोखा दिया है? 3. वे आपसे क्या मांग रहे हैं? What do they want from you? अगर कोई व्यक्ति अचानक आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करने लगे तो खुद से पूछें, यह मुझसे क्या चाहता है? लोग आमतौर पर तभी अच्छे बनते हैं जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है। कैसे पहचानें? अगर कोई व्यक्ति बिना किसी वजह के जरूरत से ज्यादा आपकी तारीफ कर रहा है तो सतर्क हो जाएं। जब भी कोई आपसे कुछ मांगता है तो यह समझने की कोशिश करें कि उसका असली उद्देश्य क्या है। 4. उनके शब्दों और कर्मों में अंतर। एक्शंस वर्सेस वर्ड्स। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनका व्यवहार कुछ और कहता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह आपकी मदद करेगा लेकिन बार बार बहाने बनाता है तो वह झूठा है। अगर कोई कहता है कि वह ईमानदार है लेकिन बार बार गुप्त रूप से फायदे उठाता है तो वह भरोसे के लायक नहीं है। कैसे पहचानें? किसी व्यक्ति के शब्दों पर नहीं बल्कि उसके कर्मों पर ध्यान दें। अगर कोई बार बार एक ही तरह के झूठ बोल रहा है तो वह आगे भी ऐसा करेगा। 5. उनकी असुरक्षाओं को पहचानें। आइडेंटिफाई देयर इनसिक्योरिटीज। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ असुरक्षाएं होती हैं। कुछ लोग ताकतवर दिखने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे अंदर से कमजोर होते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं क्योंकि वे अंदर से खाली होते हैं। कैसे पहचानें? किसी व्यक्ति के व्यवहार से उसके डर और असुरक्षाओं को समझने की कोशिश करें। अगर कोई व्यक्ति हर समय खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है कि वह अंदर से असुरक्षित हो। 3. लोगों के इरादों को अपने पक्ष में कैसे मोड़े। हाउ टू यूज पीपल्स इंटेंशंस इन योर फेवर। अगर आप किसी के असली इरादों को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1. उनकी इच्छाओं को समझें और उन्हें वही दें जो वे चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहचान और सम्मान चाहता है तो उसकी तारीफ करें और उसे अपने पक्ष में कर लें। अगर कोई पैसा चाहता है तो उसे एक ऐसा मौका दें जिससे वह आपका समर्थन करे। 2. उनके लालच को उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। अगर कोई व्यक्ति बहुत लालची है तो उसे ऐसी डील दिखाएं जो आपकी शर्तों पर काम करे। अगर कोई सत्ता का भूखा है तो उसे ऐसा दिखाएं कि आपकी मदद से ही वह आगे बढ़ सकता है। 3. कभी भी किसी को यह महसूस न होने दें कि आप उसके इरादों को पहचान चुके हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के इरादों को पहचान लेते हैं तो उसे सीधे सीधे न बताएं। शांत रहें और उसे अपनी रणनीति के अनुसार चलने दें। 4. ऐतिहासिक उदाहरण। जूलियस सीजर की राजनीति कला। जूलियस सीजर को पता था कि रोम के नेता और सेनापति उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उसने अपने विरोधियों के लालच, महत्वाकांक्षाओं और डर को समझा और उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। उसने अपनी छवि एक विनम्र और दयालु नेता की बनाई, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी सत्ता मजबूत करता रहा। आखिरकार उसने अपने विरोधियों को मात दी और रोम का सबसे शक्तिशाली नेता बना।
तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं लोगों के असली इरादों को पहचानने और खुद को हर चाल से बचाने के लिए? अध्याय 7, अपनी सीमाओं को पहचाने और सही दिशा में आगे बढ़े। द लॉ ऑफ लिमिट्स, एक्सेप्ट योर वीकनेसेस एंड ट्रांसफॉर्म देम। हर इंसान में कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन जो अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारता है, वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप दूसरों की तुलना में कमजोर हैं? क्या आपको कभी लगा कि आपकी कुछ आदतें या डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में बताते हैं कि हर इंसान की अपनी सीमाएं, लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके उन पर काम करता है, वही असली विजेता बनता है। अगर आप अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करेंगे, तो वे आपको जिंदगी में बार बार गिराएंगी। लेकिन अगर आप उन्हें पहचानकर सुधारने की कोशिश करेंगे, तो आप पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। हर इंसान में कमजोरियां होती हैं, इसे स्वीकार करें। ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करना चाहते। कुछ लोग दिखावा करते हैं कि वे हर चीज में माहिर हैं। कुछ लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। कुछ लोग अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप उन्हें सुधार नहीं सकते। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति मान ले कि उसे लोगों से बात करने में डर लगता है, तो वह पब्लिक स्पीकिंग सीख सकता है। अगर कोई व्यक्ति मान ले कि वह आलसी है, तो वह छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर खुद को अनुशासित कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति मान ले कि उसे गुस्सा जल्दी आता है, तो वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ट्रेनिंग ले सकता है। पहला कदम, खुद से ईमानदारी से पूछें, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? 2, अपनी कमजोरियों को ताकत में कैसे बदलें? हाउ टू टर्न वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि कोई भी कमजोरी एक अवसर बन सकती है, अगर हम उसे सही तरीके से सुधारें। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानें। शांति से बैठें और सोचें कि कौन सी कमजोरी आपको सबसे ज्यादा पीछे खींच रही है। यह कमजोरी कोई आदत, डर या मानसिकता हो सकती है। उदाहरण, क्या आप जल्दी हार मान लेते हैं? क्या आप दूसरों की बातों से ज्यादा प्रभावित होते हैं? क्या आप आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं? 2 छोटी छोटी आदतें बदलना शुरू करें। आप अपनी कमजोरी को एक ही दिन में नहीं बदल सकते, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाकर इसे सुधार सकते हैं। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। उदाहरण, अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है, तो हर बार गुस्से में आने पर 10 सेकंड रुकें और फिर प्रतिक्रिया दें। अगर आप आलसी हैं, तो हर दिन 10 मिनट किसी उत्पादक काम में लगाएं और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। 3, गलतियों से सीखें और खुद को माफ करें। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे क्या सीखते हैं। अगर आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो वे आपकी ताकत बन सकती हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और एप्पल को दोबारा ऊंचाई तक पहुंचाया। 4, सही लोगों के साथ रहें। अगर आप नकारात्मक, आलसी और असफल लोगों के साथ रहेंगे, तो आपकी कमजोरियां और बढ़ेंगी। अगर आप मेहनती, सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहेंगे, तो आपकी सोच और आदतें बदल जाएंगी। कैसे करें? ऐसी किताबें पढ़ें जो आपको प्रेरित करें। ऐसे मेंटर्स और दोस्तों को चुनें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। 5, खुद को लगातार सुधारते रहें। जब भी आप एक कमजोरी को सुधार लें, तो अगली पर काम करें। हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करें और कभी संतुष्ट मत हों। उदाहरण, अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, तो रोज छोटे छोटे चैलेंज लें। अगर आप समय प्रबंधन में कमजोर हैं, तो हर दिन एक टाइम टेबल बनाकर उस पर काम करें।
3 ऐतिहासिक उदाहरण। नेल्सन मंडेला का आत्मसंयम और धैर्य। नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने गुस्से और निराशा को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने जेल में ही खुद को शिक्षित किया, रणनीतियां बनाई और अपने आत्मसंयम को बढ़ाया। जब वे जेल से बाहर आए तो उन्होंने नफरत की जगह शांति और समानता के लिए काम किया। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, जेल में होने की बेबसी, उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो दोस्तों, क्या आप अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें ताकत में बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही पहला कदम उठाएं, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानें और उसे सुधारने की योजना बनाएं। याद रखें, हर महान इंसान ने अपनी कमजोरियों को पहचानकर ही सफलता पाई है। अब आपकी बारी है।